ब्यूरो नियुक्त करना है। लोकप्रिय समाचार चैनल दोपहर न्यूज के लिए उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, सागर, दतिया, रतलाम, बैतूल, गुना, कटनी, जबलपुर, दुर्ग, देवास, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, शिवनी, रीवा, छतरपुर, रायपुर आदि सहित अन्य सभी जिले, शहर और कस्बों में ब्यूरो प्रमुख, विशेष संवाददाता और विज्ञापन प्रतिनिधि की नियुक्ति की जानी है। इच्छुक और अनुभवी व्यक्ति संपर्क करें। संपर्क न्यूज एडिटर राजेश पिपलोदिया, मोबाइल नंबर 8889300073। नमस्कार, दोपहर न्यूज में आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। बिजली, पानी, सड़क को लेकर विधानसभा 1 में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन के दौरान क्षेत्रीय विधायक को बताया निष्क्रिय। जोन क्रमांक 4 का किया घेराव। नागरिक कर रहे हैं सड़क, पानी, बिजली के साथ मूलभूत सुविधाओं की मांग। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्रों ने फिर किया प्रदर्शन। 4 से 5 माह पहले हो चुकी परीक्षाओं के अब तक जारी नहीं किए गए रिजल्ट। हजारों विद्यार्थियों का भविष्य लगा दांव पर। कुलपति भी नजर आ रहे हैं बेबस। हर बार विद्यार्थियों को देते हैं सिर्फ आश्वासन। अब चिड़ियाघर में नहीं सुनाई देगी सुल्तान की दहाड़। बच्चों से लेकर बड़ों तक के आकर्षण का केंद्र था सुल्तान। पैरालिसिस अटैक के कारण हो गई सुल्तान की मौत। चिड़ियाघर में छाई मायूसी। निगम के भ्रष्ट कर्मचारी के घर मारे गए छापे के बाद रोज आ रही है नई जानकारियां सामने। भ्रष्टाचार के माध्यम से काफी दौलत कर रखी थी एकत्रित। भ्रष्ट कर्मचारी असलम के भाई निगम के इंस्पेक्टर इकबाल ने खोल रखी थी 3 कंपनियां। मारे गए छापे के दौरान अब तक उजागर हो चुकी है 25 करोड़ से अधिक की संपत्ति। इंदौर से ट्रेन का सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। इस महीने के अंतिम सप्ताह तक इंदौर रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा यात्रियों को मिलना शुरू हो जाएगी। रेलवे प्रशासन की माने तो इंदौर रेलवे स्टेशन पर पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और दूसरे चरण का काम अपने अंतिम स्वरूप में है, जो महीने के आखिर तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि तकनीक के लिहाज से इंदौर रेलवे स्टेशन अच्छी श्रेणी में आता है। देखिएगा, एस्केलेटर्स का काम लगभग पूरा कर लिया गया है और अभी जो उसका सेकंड जो फेज़ है साइड वेड लगाने का वो चल रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग अगले महीने तक या इस महीने के लास्ट तक एस्केलेटर स्टार्ट कर देंगे इंदौर स्टेशन पे। इसके साथ में हमारा जो 1 नंबर पे लिफ्ट का उसका भी काम कंप्लीट हो गया है और उसके साथ में इसकी जो मशीन है उसमें फिट होनी है। इसके बाद में ये भी, तो कुल मिला के हमारा एस्केलेटर्स और लिफ्ट का काम इस महीने के लास्ट तक पूरा कर लिया जाएगा और यात्रियों के लिए वो स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, देखिएगा, हमारा अभी तो यही है कि अगर एस्केलेटर्स और लिफ्ट तैयार हो जाते हैं तो यात्री सुविधा के तहत उनको तत्काल प्रभाव से चालू करने का प्लानिंग है और जो भी रेल मंत्रालय के आदेश होंगे और फर्दर हेडक्वार्टर के आदेश होंगे उसके मुताबिक फिर कार्यक्रम होगा। एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा मिलने से वृद्ध और दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधा और बेहतर हो जाएगी। बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं को लेकर बुधवार को कांग्रेसियों ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने छोटा बांगड़दा में सड़क बनाने की मांग की, जो क्षेत्र की 51 कॉलोनियों को एक साथ जोड़ती है। वहीं दूसरी ओर जोन क्रमांक 4 का घेराव रहवासियों के साथ किया। नागरिक शुद्ध पेयजल के साथ सड़क, पानी, बिजली की मांग कर रहे हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि हम ये मेजर रोड है बांगड़वा रोड, 150 फीट करीब ये मास्टर प्लान में मेंशन है। 104 पहले से छूटी हुई है और इस रोड के सभी रहवासियों ने 104 फीट छोड़ के बनाया है ताकि किसी की तोड़फोड़ न हो। और मौके पर अभी भी 80 फीट करीब है जिसमें बिना किसी तोड़फोड़ के आसानी से बनाया जा सकता है। अगर हमारी कोई गलती से उनके पास कागज चला जाता है निगम अधिकारी ने बोला है कि 1 सप्ताह में हम काम जहाँ चालू वहाँ चालू है, बाकी 1 महीने में सारी कॉलोनी के जो रोड छूटे हुए हैं
वो बना देंगे। और जो नर्मदा की लाइन डाली है, जहाँ सप्लाई नहीं है वो सप्लाई चालू कर देंगे, और 1 महीने के अंदर जो लाइनों को हमारे टेंडर हो गए नर्मदा लाइन के, वो भी नर्मदा लाइन के काम चालू कर देंगे। 3, 12, 16 और 17 तीनों वार्डों में ड्रेनेज की गंभीर समस्या है, पानी की समस्या और सड़कों की समस्या है। ये कोई भी काम, नगर निगम के सभी अधिकारी निष्क्रिय हैं, ये काम करना नहीं चाहते हैं, और ये काम करते हैं केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहने से। जोन क्रमांक 4 का घेराव कर रहे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर पानी की समस्या का जल्द ही निगम अधिकारियों ने निराकरण नहीं किया तो चक्का जाम किया जाएगा। मध्य प्रदेश कबड्डी लीग के तत्वावधान में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता अभय प्रशाल में आयोजित की जा रही है। ये प्रतियोगिता 12 अगस्त तक चलेगी। प्रतियोगिता में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रीवा, जबलपुर, सागर, शहडोल और ग्वालियर की कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ जनसंपर्क, संसदीय कार्य और जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। इस अवसर पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में भारतीय खेलों को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। भारतीय खेलों से शारीरिक और मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है। इस अवसर पर आईडी अध्यक्ष शंकर लालवानी, विधायक सुदर्शन गुप्ता और सुश्री उषा ठाकुर सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद थे। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के छोटे बड़े 49 रिजल्ट अटके हुए हैं। इस लेट लतीफी को झेल रहे छात्रों के समर्थन में एनएसयूआई ने बुधवार को नालंदा परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश जाहिर किया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में इन दिनों पूरा रामराज व्याप्त हो चुका है। विद्यार्थियों की कहीं कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। नया सत्र चालू हो चुका है, वहीं पुराने सत्र के 4 से 5 माह पहले हुई परीक्षाओं के परिणाम अब तक घोषित नहीं किए गए हैं। इनमें कई परीक्षाएं तो 4 माह पहले हो गई थी। इस कारण 50,000 से ज्यादा छात्र मुश्किल में हैं। किसी का अगली कक्षा में एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो किसी के कोर्स का समय बढ़ता ही जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता विकास नंदवाना के नेतृत्व में छात्रों ने कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। किया गया है उसके अंतर्गत उनकी 2 मांगे हैं। पहली मांगे ये थी कि इंपीरियल कॉलेज का बीएड का जो हमने रिजल्ट जारी करा है उसके अंदर हमें ये शिकायत प्राप्त हुई कि कॉलेज वाले उनके साथ में बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और उनको मतलब मार्कशीट इशू नहीं की जा रही है। हमने इसके बारे में कुलपति जी से कल चर्चा कर ली थी, ऑर्डर ले लिया उनसे कि छात्रों को यहीं पे हम यूनिवर्सिटी द्वारा ही मार्कशीट जारी कर दी जाएगी ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। बस बच्चों को ये रहेगा कि अपना जो पहचान पत्र देना पड़ेगा, पहचान पत्र देंगे तो हम आज ही उनकी सभी के मार्कशीट हम इशू कर रहे हैं। इस दौरान सभी छात्र परीक्षा नियंत्रक आशीष तिवारी से मिले, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। परीक्षा नियंत्रक ने ये कहकर टाल दिया कि सभी रिजल्ट 15 अगस्त तक आने की संभावना है। लगातार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में रिजल्ट को लेकर लेट लतीफी चल रही है। विश्वविद्यालय हमेशा कलेक्टर और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के ऊपर डाल देता है कि हमारे सारे कर्मचारी चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय हमेशा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। जहाँ भी जितने भी छात्र हैं, आज 20 से 25 रिजल्ट ऐसे पेंडिंग पड़े हैं जो पिछले 1.5 से 2 महीने से नहीं दिए गए, जबकि कर्मचारियों की कमी विश्वविद्यालय में है। इसका जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन है, ना कि विद्यार्थी। वहीं यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने रिजल्ट में हो रही लेट लतीफी की ये मजबूरी बताई कि 112 कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव कार्य में लगाई है। इस कारण स्टाफ की कमी होने से कार्य में देरी हो रही है। नवलखा बस स्टैंड हटाकर 3 इमली चौराहे पर बस स्टैंड बना तो दिया गया, लेकिन बसें मेन रोड पर खड़ी की जा रही है। पालदा जैसे व्यस्त क्षेत्र में रोड पर बसें खड़ी करने से हजारों वाहन चालकों की मुसीबतें हो रही है। दिन में कई बार जाम लग रहा है और दुर्घटना का खतरा भी मंडरा रहा है।
शहर के नवलखा क्षेत्र में बसों की लगातार आवाजाही के कारण होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखकर स्टैंड को 3 इमली चौराहे पर स्थानांतरित कर दिया गया। आधा दर्जन से ज्यादा रूट पर आने जाने वाली बसों के साथ ही बाहरी राज्यों की बसों को भी यहां खड़ा कर यात्री लाने ले जाने की सुविधा तो शुरू कर दी गई, लेकिन स्टैंड बनाने के बावजूद बसें बाहर सड़क पर ही खड़ी की जा रही है। बस संचालक सड़क पर ही यात्रियों को उतारने और बैठाने का काम कर रहे हैं, जिससे यहां जाम लगने, दुर्घटनाएं होने जैसे मामले बढ़ रहे हैं। सड़क पर बसें खड़ी होने और यहीं पर यात्रियों को बैठाने उतारने का काम आपसी स्पर्धा में किया जा रहा है। कई बसें स्टैंड के अंदर रखी होती है और इनमें अंदर ही यात्री भी बैठाए जाते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद भी वे पुल के नीचे सड़क पर पड़ोस की पार्किंग के सामने खड़ी कर दी जाती है। बसों और भारी वाहनों के कारण बढ़ रही अव्यवस्था और मुसीबतों के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस का नियंत्रण न के बराबर है, न ही कभी सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को यहाँ से हटाने की कोशिश की जाती है। नहीं, हमारी कार्रवाई तो होती है, पर इसको हमने बताया भी नीचे और निर्देश दिए हैं, इनको और अधिक कार्रवाई हम करेंगे अगर इस टाइप की अपनी सुधार नहीं। इनकी आदत भी शुमार हो गया, इनकी सवारी लेके जहाँ सवारी दिखती है वहाँ सवारी बैठा लेते हैं लोग, और इस पे हमारी नजर है, उस पर कार्रवाई करेंगे। स्टैंड और आसपास के क्षेत्र में पुलिस की निगरानी रहती है। अगर समस्या बढ़ रही है तो जल्द ही कार्रवाई करेंगे और सड़क पर जाम नहीं लगने दिया जाएगा। बुधवार को कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में शेर सुल्तान की मौत हो गई। शेर को पैरालिसिस अटैक आया था, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि चिड़ियाघर प्रबंधन ने सुल्तान को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं। करीब 2 सप्ताह पहले सुल्तान को लकवा मार गया था। इसके बाद से ही सुल्तान का चलना फिरना लगभग बंद हो गया था। प्राणी संग्रहालय प्रबंधन और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उसकी देखरेख कर रहे थे, लेकिन आखिरकार बुधवार सुबह उसकी मौत हो गई। लगातार डॉक्टरों द्वारा सुल्तान का इलाज किया जा रहा था, परंतु किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं हो रहा था। और इसको 2 दिन पहले पैरालिटिक अटैक आया था। इंक्लोजर के अंदर ही जिस तरह की हमारा डेली रूटीन का जो इसका एग्जामिनेशन रहता है, उसी में ये चीज़ नोटिस में आई कि कुछ चलने में इसको प्रॉब्लम हो रही है और आला सडन बैठ गया था जो खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने इसको जो पैराप्लीजिया जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी का हम लोगों ने ट्रीटमेंट भी शुरू किया। वेटनरी कॉलेज से भी कंसल्ट किया था डॉक्टर अहमद मेहता जी से, और उसी की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग फॉलो भी कर रहे थे और रिस्पॉन्ड भी था। कल तक वो मूवमेंट ऐसे लग रहा था कि शायद ठीक हो जाएगा और मूवमेंट जल्दी करना शुरू कर देगा। लेकिन जिस तरह की गार्ड ने आज जो सुबह उसकी जो हिस्ट्री बताई कि ऑल ऑफ सडन गिर गया और कांपने लगा और मुंह से आवाज़ निकाली और तुरंत कोलैप्स हो गया। तो ये इस तरह के जो सिम्टम उसने लास्ट समय एग्जिबिट किए थे, वो उससे कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहा है या इंडिकेशन ये मिल रहा है कि कहीं हार्ट ब्लॉक ना हो, क्योंकि इस तरह के जो प्रॉब्लम होती है वो इस तरह के हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में होता है। सुल्तान का पोस्टमार्टम डॉक्टर प्रशांत तिवारी द्वारा किया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही उसकी मौत के असल कारणों का पता चलेगा। इंदौर में मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट अभी भले ही धरातल पर आने में समय है, लेकिन एक बालिका ने वैज्ञानिक सूझबूझ से बुलेट ट्रेन का मॉडल लाकर रूट पर राजवाड़ा स्टेशन से चलवा भी दिया। ऐसे ही अनोखे बाल वैज्ञानिकों ने पर्यावरण हितैषी और साइंस टेक्नोलॉजी से बनाए संयंत्रों को उत्कृष्ट बाल विनय स्कूल में दिखाकर दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया।
राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने बालकों में प्रतिभा की खोज और प्रोत्साहन के लिए इंस्पायर अवार्ड योजना शुरू करवाई। इसी कड़ी में इंदौर सहित 10 जिलों के 123 बाल वैज्ञानिकों के बनाए गए विज्ञान मॉडलों का प्रदर्शन बाल विनय मंदिर में हुआ। ये वही मॉडल है जिन्हें पिछले साल केंद्र सरकार के केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीकी विभाग ने चयनित किया था। इस प्रतियोगिता में शामिल बाल वैज्ञानिकों ने सभागृह और कक्षाओं में अपने मॉडलों का प्रदर्शन किया। शासकीय नवीन माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र नगर की शीतल बामनिया ने विज्ञान शिक्षिका चंचल उपाध्याय के मार्गदर्शन से स्मार्ट सिटी का अद्भुत मॉडल बनाकर रोमांचित कर दिया। नहीं, मैंने मैम को बताया था तो मतलब उनके सहयोग से बनाया प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी का। हाँ, तो तुमने सबसे पहले कैसे सोचा कि मैं इंदौर शहर में जो इतनी सफाई में नंबर बनाया है मैं उसी का मॉडल बनाऊंगी? महापौर मालिनी गौड़ जो उनकी मतलब उन्होंने भी आइडियाज लगाए आधे और आधे हमने भी लगाए, तो इससे अच्छा। इस प्रतियोगिता में उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, बुरहानपुर, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन जिले के छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईआईटी गांधीनगर के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश वासुदेव दांडेकर और शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक जेके शर्मा रहे। प्रतियोगिता में 10% अव्वल मॉडल बनाने वाले छात्रों को चुना जाएगा। ये छात्र भोपाल में 18 से 20 अगस्त तक होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपने मॉडल प्रदर्शित करेंगे। आखिर में 60 बच्चे नेशनल लेवल पर जाएंगे जिन्हें राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए दोपहर न्यूज। युगों युगों तक चलता रहेगा आपका यह कारवां। होगी हर सावन भोले की आराधना। ब्रह्मलीन श्री राजा अग्निहोत्री जी की प्रेरणा व संस्था राजा सेवा न्यास द्वारा सावन के इस पवित्र माह में आयोजित होने वाली प्रदेश की भव्य एवं निःशुल्क बोल बम कांवड़ यात्रा का ये सफलतम 18वां वर्ष है। बोल बम कांवड़ यात्रा सिरपुर शिव मंदिर पेट्रोल पंप से महाकाल मंदिर उज्जैन। यात्रा दिनांक 11 अगस्त शनिवार प्रातः 8 बजे। यात्रा संयोजक विशाल अग्निहोत्री गोलू भैया, आयोजक प्रशांत अग्निहोत्री रानू भैया, निवेदक संस्था राजा सेवा न्यास। 7 राज्यों में 54 शोरूम स्थापित कर इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में धूम मचाकर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाली ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी अब 8वें राज्य मध्य प्रदेश की हृदय स्थली इंदौर में स्थापित कर चुकी है 55 और 56 में 2 नए शोरूम, जहां मिलेगी आपको एक ही स्थान पर फिलिप्स, गोदरेज, सोनी, बुश, सैमसंग, पैनासोनिक, एलजी, वोल्टास, हिटाची सहित और भी कई विश्व प्रसिद्ध कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामानों की एक अभूतपूर्व विशाल श्रृंखला। ग्रेट ईस्टर्न के शुभारंभ अवसर की खरीदी करने पर लकी ड्रॉ में आप जीत सकते हैं मारुति कार, बाइक, थाईलैंड टूर, गोल्ड, सिल्वर कॉइन सहित कई आकर्षक इनाम। हर खरीदी पर आपको मिलेगा बाउल सेट का सुनिश्चित उपहार या और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, एक बार आप यहाँ आएंगे तो कुछ न कुछ जरूर यहाँ से ले जाएंगे। ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी, पता 5/2 बैराची कॉलोनी, मेन रोड, टावर चौराहा, इंदौर और 246 उषा नगर एक्सटेंशन, रंजित हनुमान मंदिर रोड, इंदौर। इंदौर कौटिल्य अकेडमी वर्ष 2003 से शिक्षा जगत का एक ऐसा विश्वसनीय नाम जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के शिक्षा पटल पर तेजी से उभर कर सामने आया है। इंदौर कौटिल्य अकेडमी ने अपनी अनूठी शिक्षा पद्धति के माध्यम से आज लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को संवारा है, जो वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाओं के माध्यम से संस्थान का गौरव बढ़ाए हुए हैं। इंदौर कौटिल्य अकेडमी के संस्थापक नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर के मार्गदर्शन में भविष्य के कर्णधारों को बड़ी ही कोमलता से तराशा जाता है। इंदौर कौटिल्य अकेडमी, शिव विलास पैलेस, राजबाड़ा एवं भंवर कुआं चौक, इंदौर। इंदौर कौटिल्य अकेडमी, आपकी सफलता का प्रवेश द्वार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, खरीदना बेचना, शुभकामना संदेश, जन्मदिन बधाई, धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें राजेश पिपलोदिया 8893300073, शेखर राठौर 8892819000। युगों युगों तक चलता रहेगा आपका यह कारवां।
होगी हर सावन भोले की आराधना। ब्रह्मलीन श्री राजा अग्निहोत्री जी की प्रेरणा व संस्था राजा सेवा न्यास द्वारा सावन के इस पवित्र माह में आयोजित होने वाली प्रदेश की भव्य एवं निःशुल्क बोल बम कांवड़ यात्रा का ये सफलतम 18वां वर्ष है। बोल बम कांवड़ यात्रा सिरपुर शिव मंदिर पेट्रोल पंप से महाकाल मंदिर उज्जैन। यात्रा दिनांक 11 अगस्त शनिवार प्रातः 8 बजे। यात्रा संयोजक विशाल अग्निहोत्री गोलू भैया, आयोजक प्रशांत अग्निहोत्री रानू भैया, निवेदक संस्था राजा सेवा न्यास। 7 राज्यों में 54 शोरूम स्थापित कर इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में धूम मचाकर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाली ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी अब 8वें राज्य मध्य प्रदेश की हृदय स्थली इंदौर में स्थापित कर चुकी है 55 और 56 में 2 नए शोरूम, जहां मिलेगी आपको एक ही स्थान पर फिलिप्स, गोदरेज, सोनी, बुश, सैमसंग, पैनासोनिक, एलजी, वोल्टास, हिटाची सहित और भी कई विश्व प्रसिद्ध कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामानों की एक अभूतपूर्व विशाल श्रृंखला। ग्रेट ईस्टर्न के शुभारंभ अवसर की खरीदी करने पर लकी ड्रॉ में आप जीत सकते हैं मारुति कार, बाइक, थाईलैंड टूर, गोल्ड, सिल्वर कॉइन सहित कई आकर्षक इनाम। हर खरीदी पर आपको मिलेगा बाउल सेट का सुनिश्चित उपहार या और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, एक बार आप यहाँ आएंगे तो कुछ न कुछ जरूर यहाँ से ले जाएंगे। ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी, पता 5/2 बैराची कॉलोनी, मेन रोड, टावर चौराहा, इंदौर और 246 उषानगर एक्सटेंशन, रंजित हनुमान मंदिर रोड, इंदौर। इंदौर कौटिल्य अकेडमी वर्ष 2003 से शिक्षा जगत का एक ऐसा विश्वसनीय नाम जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के शिक्षा पटल पर तेजी से उभर कर सामने आया है। इंदौर कौटिल्य अकेडमी ने अपनी अनूठी शिक्षा पद्धति के माध्यम से आज लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को संवारा है, जो वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाओं के माध्यम से संस्थान का गौरव बढ़ाए हुए हैं। इंदौर कौटिल्य अकेडमी के संस्थापक नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर के मार्गदर्शन में भविष्य के कर्णधारों को बड़ी ही कोमलता से तराशा जाता है। इंदौर कौटिल्य अकेडमी, शिव विलास पैलेस राजबाड़ा एवं भंवर कुआं चौक, इंदौर। इंदौर कौटिल्य अकेडमी, आपकी सफलता का प्रवेश द्वार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक, खरीदना बेचना, शुभकामना संदेश, जन्मदिन बधाई, धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें। राजेश पिपलोदिया 8893 शेखर राठौर 8892819000। नगर निगम के बेलदार असलम खान के ठिकानों पर लोकायुक्त द्वारा मारे गए छापे के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। लोकायुक्त जांच में ये बात सामने आई है कि असलम के भाई इकबाल, जो खुद नगर निगम में इंस्पेक्टर है, ने 3 कंपनियां खोल रखी थी। बताया जा रहा है कि कंपनियों के माध्यम से असलम और उसके साथी बिल्डिंग परमिशन, कंसल्टेंसी जैसे काम कराते थे। इस काम के लिए बिल्डरों से कमीशन तो लेता ही था, साथ ही अफसरों के नाम पर भी कमीशन खोरी करता था। लोकायुक्त छापे में 18,000 वेतन वाला निगम बेलदार 25 करोड़ का आसामी निकला था। छापे में असलम और उसके भाइयों के घर से नगर निगम की कई फाइलें जब्त की गई थी। ये फाइलें निगम के उद्यान विभाग, जनकार्य विभाग के साथ ही टीएनसीपी से संबंधित थी। देखिए, असलम वाले मामले में जो हमारी तरफ से कार्रवाई हुई है उसमें हमने उसको निलंबित भी कर दिया है, और इसके साथ साथ वो चूँकि हैबिचुअल ऑफेंडर था, पहले भी उसके इस प्रकार से मामले देखे जाते रहे हैं, इसीलिए हमारे द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, नगरीय प्रशासन विभाग को, जिसमें हमारे द्वारा ये उल्लेख किया गया है कि चूँकि पहले भी इसके खिलाफ कुछ शिकायतें रही हैं, अनियमितताएँ रही हैं, इसीलिए इसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति स्कीम के तहत सेवानिवृत्त कर दिया जाए। एक तरीके से लोकायुक्त के इन्वेस्टिगेशन का वो होंगी, पार्ट होंगी। एक बार जब ये प्रक्रिया पूरी खत्म हो जाएगी तो हम लोग उसकी एक बार कॉपी लेने की कोशिश करेंगे, और अगर देखेंगे कहीं हमारी तरफ से कोई प्रशासनिक जांच का मामला बनता है तो हम लोग वो भी करेंगे। असलम अपने घर से समानांतर निगम का नक्शा विभाग चलाता था। घर पर ही बिल्डर उससे मिलने आते थे और वही पैसा लेकर सारे काम कर दिए जाते थे। उसके घर से मिली सरकारी फाइलें वहां कैसे आई, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है।
नगर निगम द्वारा अब शहर के शौचालय की साफ सफाई के लिए अत्याधुनिक मशीन बुलवाई जा रही है, जो मात्र 3 मिनट में शौचालय की सफाई कर देगी। इसके लिए निजी कंपनी को ठेका दिया जा रहा है। स्वच्छता में नंबर 1 आने के बाद लगातार निगम द्वारा सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी के चलते आधुनिक मशीन मंगवाई जा रही है, जिससे शौचालय की सफाई ठीक ढंग से हो सके। कंपनी की गाड़ियां शहर भर में घूमेगी और इसके साथ एक प्रेशर मशीन भी रहेगी। इस मशीन से लगभग 4 घंटे में 200 शौचालय साफ हो सकेंगे। बाजारों और प्रमुख क्षेत्रों में 3 से 4 बार ये सफाई की जाएगी। निगमायुक्त ने बताया कि जल्द ही इन मशीनों से सफाई शुरू हो जाएगी। देखिए, शौचालय नहीं, हम लोग जो यूरिनल्स हैं, क्योंकि शौचालयों पर ऑलरेडी जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं वो सभी शौचालयों पर रहते हैं, चाहे पेड और अनपेड दोनों पे, तो वहाँ पे सफाई होती रहती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो यूरिनल्स हमारे 400-450 की संख्या में हैं, हालांकि जब स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, कोई इवेंट होती है, तो हमारे जोन के जितने भी, चाहे वो जनकार्य के लोग हों, ड्रेनेज के लोग हों, वहाँ पे लगा दिए जाते हैं, जिससे कि तब तक तो वहाँ पे सफाई व्यवस्था ठीक ठाक रहती है। लेकिन जैसे ही इस प्रकार के कोई कार्यक्रम ख़त्म होते हैं तो उनका मेंटेनेंस के ढेर सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, टूट फूट हो जाती है, सफाई नहीं रह पाती है। तो इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है कि हाई प्रेशर जेट मशीन से, जिसमें कुछ सोल्यूशन भी हम लोग उसमें डालेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें भी डालेंगे कि सफाई भी हो और वहाँ पे बदबू भी ना आए, उसको साफ़ करेंगे हाई प्रेशर जेट से। तो अभी 10 मशीनें हमारे द्वारा उस पर लगाई जा रही हैं। मुझे लगता है काम कल वल से शुरू हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक फिलहाल 10 गाड़ियां सफाई कार्य शुरू करेंगी। बुधवार को निगम की रिमूवल गैंग ने नॉर्थ तोड़ा में नाले किनारे 40 साल पहले बने जर्जर भवन को तोड़ दिया। भवन को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू हुई। रहवासी शिफ्ट तो हो गए, लेकिन मकान पर ताला लगाकर चले गए। देखते ही देखते नॉर्थ तोड़ा की ये बिल्डिंग जमींदोज कर दी गई। सरवटे बस स्टैंड पर MS होटल के धराशायी होने के बाद शहर की सभी जर्जर इमारतों की सूची बनाई गई थी, जिसमें नॉर्थ तोड़ा की IDA द्वारा बनाई गई 2 बिल्डिंग भी शामिल थी। यहाँ करीब 92 परिवार रहते थे। दोनों बिल्डिंगों के खाली होने पर आज सुबह तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। सुबह सेंट्रल कोतवाली SDM सुनील झा मौके पर पहुंचे। वहीं निगम ने 4 पोकलेन कल ही तैनात कर दी थी। इसमें IDA के नटवर महाजन तो निगम से महेंद्र सिंह, असित खरे, ब्रजमोहन भदौरिया और सहायक रिमूवल अधिकारी वीरेंद्र उपाध्याय मौजूद थे। दरअसल ये IDA की बिल्डिंग थी 2, जिसमें कुछ वैध और कुछ अवैध रूप से लोग रह रहे थे, जिसे गत दिनों उनके द्वारा रिक्त कराकर और अन्य जगह उनकी व्यवस्था कर दी गई थी, जिसमें लगभग 93 परिवार की सूची हमें दी गई थी। इसके अलावा आसपास कुछ झोपड़ियां जो MOS में बन गई थी, उसे भी IDA द्वारा रिक्त कराकर हमें प्रमाण पत्र दिया गया है। यहाँ पे आज जो ये कार्रवाई हो रही है नॉर्थ तोड़ा के अंदर, जो कि सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर आता है, यहाँ पर नाले के किनारे बहुत पुरानी IDA की 2 बिल्डिंग थी, जिसमें 90 से अधिक तक परिवार रहते थे। और साथ में जो इसका MOS का जो हिस्सा था, उसके अंदर कुछ लोगों ने पीछे 25 के आसपास लगभग अपने कच्चे मकान झोपड़े बना लिए थे। हमेशा ये होता था कि जब ये पानी आता था, यहाँ तक पानी आता था, पानी आने के बाद इसको खाली कराया जाता था। यहाँ पे जो लोग रहते थे वो असुरक्षित थे। साथ में ये बिल्डिंग इतनी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी कि जिसको खतरनाक घोषित कर दिया गया था। लिहाजा एक लंबे समय से प्रशासन इसको खाली कराने के लिए प्रयासरत था। जैसे ही कार्रवाई करने की बारी आई तो SDM झा ने मौके का निरीक्षण किया। तब कुछ फ्लैटों पर ताले मिले, जिस पर महाजन को तलब किया गया। संभागायुक्त कार्यालय में बुधवार को चुनाव आयोग की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 10 जिलों के कलेक्टर सम्मिलित हुए। बैठक में चुनावी मुद्दों पर चर्चा के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वोटर्स के बीच में पहुंचने के लिए जो स्वीप का हमारा इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, उसको लेकर के उन्होंने कितने तरह के काम किए हैं। यहाँ पे लोगों को EVM VVPAT की जानकारी देना और उसके फंक्शनिंग के बारे में हर AC में जा करके लोगों को बताना। इसके साथ ही उन्होंने जो हमारे पास जो PWD वोटर्स हमारे हैं, जो कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का इस साल का जो थीम है वो है एक्सेसिबल इलेक्शन करके, यानी कि सभी लोगों को वो सहजता होनी चाहिए चुनाव को लेकर के, तो उस पे भी फोकस हमारा रहा है। साथ ही हमने अंत में जो है
हमारा जो हमारे जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं दोनों संभाग के, उनके साथ हमने लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो हमारी होती है चुनाव को लेकर के, उसके बारे में विस्तृत हमने यहाँ पर चर्चा की सबके साथ। शहर में बुधवार को एक और नए रेस्टोरेंट का शुभारंभ हो चुका है। बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने स्थित इस रेस्टोरेंट को बापू की कुटिया नाम दिया गया है। भोपाल में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी बापू की कुटिया रेस्टोरेंट की ब्रांच अब इंदौर में आरंभ होने जा रही है। खानपान के शौकीन इंदौरियों को यहां अनेक वैरायटी मिलेगी। आज हमने ओपनिंग इंदौर शहर में हमने आज ओपनिंग करी है बापू कुटिया के नाम से, जो ये भोपाल के अंदर बहुत ही एक नामी ग्रामी और बहुत ही प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है। वेज के मामले में नंबर 1 पे है और हम वही चाह रहे हैं कि वही टेस्ट हम आज इंदौर वासियों को दें और हम इंदौर वासियों से ये उम्मीद करते हैं कि आज हमारे इस टेस्ट को खाने के बाद परखें कि ये मतलब भोपाल का एक नंबर 1 टेस्ट है, वो हम कंटिन्यू यहाँ भी देंगे उसको टेस्ट बराबर। इस रेस्टोरेंट में ग्राहकों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मिनिमम रेंज में खानपान की अनेक वैरायटीज उपलब्ध है। अब बुलेटिन में रुक करते हैं उज्जैन से जुड़ी खबरों की ओर। उज्जैन में दिए अपने बयान में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह ने प्रदेश में शराबबंदी की वकालत की है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत मत है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन प्रदेशों में शराबबंदी लागू है उन प्रदेशों की समीक्षा की जानी चाहिए कि क्या वहां शराबबंदी सफल है। इसलिए शराबबंदी का फैसला जनता पर छोड़ दिया जाना चाहिए। दरअसल भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक में भाग लेने वे उज्जैन पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की इतनी सकारात्मकता, इतनी ऊर्जा और इतना उत्साह ये साबित कर रहा है कि मध्य प्रदेश में चौथी बार भी भारी मतों के साथ में, भारी बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसके साथ साथ 2019 में मध्य प्रदेश की 29 में से 29 लोकसभा सीट जीतकर केंद्र में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत की सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और इसलिए मध्य प्रदेश में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी मत के साथ बने, इसका मार्ग निरंतर प्रशस्त होता चला जा रहा है। 7 सीटें इस बार हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में होंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रत्याशियों के बारे में बहुत बार और निरंतर ये बात आ रही है, लेकिन हमने बार बार कहा है, उसको मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी कम से कम उज्जैन जिले के बारे में तो कह रही है कि 7 सीटें हम जीतेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं में भारी उत्सुकता व ऊर्जा है। प्रदेश में चौथी बार भी भारी बहुमत के साथ सरकार बनेगी और उज्जैन की 7 सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट देगी और 2019 में प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतेगी। हाल ही में हुए नगरीय निकाय के उपचुनावों में मिली हार को लेकर उन्होंने सफाई दी कि नगरीय निकाय के चुनाव और विधानसभा और लोकसभा चुनावों की हार जीत का मापदंड तय नहीं करते। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला किया और कहा कि कांग्रेस बसपा सपा के साथ गठबंधन कर रही है क्योंकि कांग्रेस को बैसाखियों की जरूरत है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए दोपहर न्यूज। नमस्कार। युगों युगों तक चलता रहेगा आपका यह कारवा। होगी हर सावन भोले की आराधना। ब्रह्मलीन श्री राजा अग्निहोत्री जी की प्रेरणा व संस्था राजा सेवा न्यास द्वारा सावन के इस पवित्र माह में आयोजित होने वाली प्रदेश की भव्य एवं निःशुल्क बोल बम कांवड़ यात्रा का ये सफलतम 18वां वर्ष है। बोल बम कांवड़ यात्रा सिरपुर शिव मंदिर पेट्रोल पंप से महाकाल मंदिर उज्जैन। यात्रा दिनांक 11 अगस्त शनिवार प्रातः 8 बजे। यात्रा संयोजक विशाल अग्निहोत्री गोलू भैया, आयोजक प्रशांत अग्निहोत्री रानू भैया, निवेदक संस्था राजा सेवा न्यास।
7 राज्यों में 54 शोरूम स्थापित कर इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में धूम मचाकर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाली ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी अब 8वें राज्य मध्य प्रदेश की हृदय स्थली इंदौर में स्थापित कर चुकी है 55 और 56 में 2 नए शोरूम, जहां मिलेगी आपको एक ही स्थान पर फिलिप्स, गोदरेज, सोनी, बुश, सैमसंग, पैनासोनिक, एलजी, वोल्टास, हिताची सहित और भी कई विश्व प्रसिद्ध कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामानों की एक अभूतपूर्व विशाल श्रृंखला। ग्रेट ईस्टर्न के शुभारंभ अवसर की खरीदी करने पर लकी ड्रॉ में आप जीत सकते हैं मारुति कार, बाइक, थाईलैंड टूर, गोल्ड, सिल्वर कॉइन सहित कई आकर्षक इनाम। हर खरीदी पर आपको मिलेगा बाउल सेट का सुनिश्चित उपहार या और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, एक बार आप यहाँ आएंगे तो कुछ न कुछ जरूर यहाँ से ले जाएंगे। ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी, पता 5/2 बैराची कॉलोनी, मेन रोड, टावर चौराहा, इंदौर और 246 उषानगर एक्सटेंशन, रंजित हनुमान मंदिर रोड, इंदौर। इंदौर कौटिल्य अकेडमी वर्ष 2003 से शिक्षा जगत का एक ऐसा विश्वसनीय नाम जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के शिक्षा पटल पर तेजी से उभर कर सामने आया है। इंदौर कौटिल्य अकेडमी ने अपनी अनूठी शिक्षा पद्धति के माध्यम से आज लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को संवारा है, जो वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाओं के माध्यम से संस्थान का गौरव बढ़ाए हुए हैं। इंदौर कौटिल्य अकेडमी के संस्थापक नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर के मार्गदर्शन में भविष्य के कर्णधारों को बड़ी ही कोमलता से तराशा जाता है। इंदौर कौटिल्य अकेडमी, शिव विलास पैलेस, राजबाड़ा एवं भंवर कुआं चौक, इंदौर। इंदौर कौटिल्य अकेडमी, आपकी सफलता का प्रवेश द्वार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, खरीदना बेचना, शुभकामना संदेश, जन्मदिन बधाई, धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें। राजेश पिपलोदिया 8893300073, शेखर राठौर 8892819000। युगों युगों तक चलता रहेगा आपका यह कारवा। होगी हर सावन भोले की आराधना। ब्रह्मलीन श्री राजा अग्निहोत्री जी की प्रेरणा व संस्था राजा सेवा न्यास द्वारा सावन के इस पवित्र माह में आयोजित होने वाली प्रदेश की भव्य एवं निःशुल्क बोलबम कांवड़ यात्रा का ये सफलतम 18वां वर्ष है। बोलबम कांवड़ यात्रा सिरपुर शिव मंदिर पेट्रोल पंप से महाकाल मंदिर उज्जैन। यात्रा दिनांक 11 अगस्त शनिवार प्रातः 8 बजे। यात्रा संयोजक विशाल अग्निहोत्री गोलू भैया, आयोजक प्रशांत अग्निहोत्री रानू भैया, निवेदक संस्था राजा सेवा न्यास। 7 राज्यों में 54 शोरूम स्थापित कर इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में धूम मचाकर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाली ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी अब 8वें राज्य मध्य प्रदेश की हृदय स्थली इंदौर में स्थापित कर चुकी है 55 और 56 में 2 नए शोरूम, जहां मिलेगी आपको एक ही स्थान पर फिलिप्स, गोदरेज, सोनी, बुश, सैमसंग, पैनासोनिक, एलजी, वोल्टास, हिताची सहित और भी कई विश्व प्रसिद्ध कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामानों की एक अभूतपूर्व विशाल श्रृंखला। ग्रेट ईस्टर्न के शुभारंभ अवसर की खरीदी करने पर लकी ड्रॉ में आप जीत सकते हैं मारुति कार, बाइक, थाईलैंड टूर, गोल्ड, सिल्वर कॉइन सहित कई आकर्षक इनाम। हर खरीदी पर आपको मिलेगा बाउल सेट का सुनिश्चित उपहार या और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, एक बार आप यहाँ आएंगे तो कुछ न कुछ जरूर यहाँ से ले जाएंगे। ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी, पता 5/2 बैराची कॉलोनी, मेन रोड, टावर चौराहा, इंदौर और 246 उषानगर एक्सटेंशन, रंजित हनुमान मंदिर रोड, इंदौर। इंदौर कौटिल्य अकेडमी वर्ष 2003 से शिक्षा जगत का एक ऐसा विश्वसनीय नाम जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के शिक्षा पटल पर तेजी से उभर कर सामने आया है। इंदौर कौटिल्य अकेडमी ने अपनी अनूठी शिक्षा पद्धति के माध्यम से आज लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को संवारा है, जो वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाओं के माध्यम से संस्थान का गौरव बढ़ाए हुए हैं। इंदौर कौटिल्य अकेडमी के संस्थापक नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर के मार्गदर्शन में भविष्य के कर्णधारों को बड़ी ही कोमलता से तराशा जाता है। इंदौर कौटिल्य अकेडमी, शिव विलास पैलेस, राजबाड़ा एवं भंवर कुआं चौक, इंदौर। इंदौर कौटिल्य अकेडमी, आपकी सफलता का प्रवेश द्वार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक,
खरीदना बेचना, शुभकामना संदेश, जन्मदिन बधाई, धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें। राजेश पिपलोदिया 8889300073, शेखर राठौर 8892819000।